दोस्तों, खबर मुख्तार अंसारी को लेकर है। तो किस प्रकार की खबर है, तो आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराना चाहेंगे इस खबर से। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल। तो दोस्तों, देर न करते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिरकार खबर क्यों निकल कर आई है, पूरा मामला क्या है। तो आइए हम जो है जानकारी लेते हैं और आप सभी श्रोताओं के लिए अपने चैनल के माध्यम से इस खबर से जो है रूबरू कराते हैं। मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा। तो आइए हम जानते हैं आखिरकार पूरी घटना क्या है, किस प्रकार है। माफिया या मसीहा। अंसारी जो बनना चाहता था पूर्वांचल का मुख्तार अंसारी जो बन गया था पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड का मुख्तार। 28 मार्च को उसकी बांदा जेल में तबीयत बिगड़ी और रात 10 बजे उसकी मौत हो गई। 80 दशक का था, पूरे भारत में क्रिकेट का जुनून धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो दोस्तों, जगह जगह क्रिकेट ले रहा था गाजीपुर। 2 दशक पहले तक बुद्धिजीवी राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताते थे। लोकतांत्रिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्थाएं अदालतों में जनहित याचिका दायर कर ऐसे प्रावधान बनवाती थीं जिससे जनता का चुनावी उम्मीदवारों से आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती रहे। महज 2 दशक बाद आज ये स्थिति है कि इंग्लिश और हिंदी भद्रलोक के कुछ बुद्धिजीवी गैंगस्टर सह नेता मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर उन्हें अपराधी कहने लेकर नाराज हो रहे हैं। मुख्तार पर हत्या, अपहरण, फिरौती, संगठित गिरोह चलाने के तहत के 65 मुकदमे दर्ज थे। ऐसा भी नहीं कि मरहूम पर केवल आरोप लगे थे, कई मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी मानकर सजा भी सुना दी थी। 63 वर्ष की उम्र में मृत्यु के समय वो जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कई राजनीतिक दलों की ये फितरत होती है कि अपनी पसंद के गैंगस्टर को वे गुंडा नहीं मानते, लेकिन जो बुद्धिजीवी खुद को राजनीति के आगे चलने वाली नैतिकता की मसाल बताते हैं, उन्हें एक गैंगस्टर से इतना लगाव क्यों है। ऐसा भी नहीं कि मुख्तार ने महर्षि वाल्मीकि या फूलन देवी की तरह अपराध का रास्ता छोड़कर नया जीवन शुरू कर दिया था। मुख्तार ने जेल से भी यथासंभव अपने जरायम पेशे को जारी रखा था। मुख्तार अंसारी की मीडिया कवरेज में उनके नामी पूर्वजों के नाम इस तरह लिए जाते हैं जैसे कि मुख्तार ने पुरखों का नाम रोशन किया हो। अगर आज हमारे बीच डॉक्टर मुख्तार अंसारी और ब्रिगेडियर उस्मान होते तो क्या वे इस पर गर्व करते कि वो उनके खानदान से निकला एक लड़का नामी गैंगस्टर बन गया है। उस पर लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए विधायक की हत्या करवाने का आरोप लगा है। उस पर सांसद पर घातक हमला करवाने का आरोप लगा है। उस पर एक बड़े व्यापारी के अपहरण और हत्या का आरोप लगा है। उस पर डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी। मुख्तार का अपराध उन लोगों से ज़्यादा गंभीर है जो जिंदगी की गलियों में भटकते हुए अपराध की राहों पर चले जाते हैं। मुख्तार अंसारी एक ऐसे सामंती परिवार में पैदा हुए जिसमें उनसे 2 पीढ़ी पहले डॉक्टर और ब्रिगेडियर हो चुके थे। खुद मुख्तार और उनके दोनों भाई गाजीपुर पीजी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उस ज़माने में ग्रेजुएट होने का क्या महत्व था, इसे समझने के लिए याद रखें। और प्रतिशत यानी पूरे सूबे में केवल 24% लोग अखबार पढ़ना और नाम लिखना जानते थे। शिक्षा दीक्षा के प्रति ऐसी जागरूकता वाले माहौल में पैदा होकर भी मुख्तार ने अपराध का रास्ता चुना। ये गौरव की नहीं, शर्म की बात है। मुख्तार के समर्थकों की गलत बयानी। मुख्तार की मौत के बाद उनके कुछ समर्थकों ने ये दुष्प्रचार करना चाहा कि मुख्तार सामंतों के खिलाफ लड़ते थे, इसलिए ही वे दूसरों को चुभते थे। ये एक सफ़ेद झूठ है। मुख्तार अंसारी खुद सामंती परिवार से आते हैं। उनके जैसी सामंती पृष्ठभूमि वाले गाजीपुर में आधा दर्जन लोग भी नहीं होंगे। सामंती व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने के बाद अंसारी परिवार ने राजनीति और
नए आधुनिक पेशों के माध्यम से अपना सामाजिक रसूख बनाए रखा। उनके बेबृहद परिवार में सांसद, विधायक, प्रोफेसर, अफसर की कमी नहीं है। अपराध की राह न पकड़ते और पढ़ने लिखने में सचमुच रुचि रखते तो मुख्तार और अफजल अंसारी भी दूर के रिश्तेदार हामिद अंसारी की तरह प्रशासनिक सेवा में होते। मुख्तार ने सफ़ेद पोश पेशों के बजाय अपराध का रास्ता चुना। उसके पीछे वे सामंती संस्कार जिम्मेदार रहे होंगे जिनकी यादों में वे अपनी मूंछ ऐंठ कर रखते थे। मुख्तार के बेटे का वायरल वीडियो देखना चाहिए जिसमें वे जनता से कह रहे हैं कि उनकी अखिलेश यादव से बात हो गई है। चुनाव के बाद जिले के अफसरों का 6 महीने तक तबादला नहीं होगा क्योंकि उनके संग अंसारी जूनियर हिसाब किताब करेंगे। आप सोच सकते हैं कि जिनके घर के बच्चों में लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग से चयनित अधिकारियों का कोई सम्मान नहीं है, उनके सामने आम लोगों की क्या हैसियत रही होगी। अंसारी परिवार का ये सामंती अहंकार निराधार भी नहीं था। यूपी पुलिस के एक नौजवान डीएसपी का किस्सा जग जाहिर है जिसे केवल इसलिए नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उसने मुख्तार अंसारी के पास से सेना से चोरी की हुई मशीन गन बरामद की थी। उस समय पदासीन पुलिस अफसरों के अनुसार तत्कालीन प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए वो सब कुछ किया जो किसी के सब सरकार को नहीं करना चाहिए। मशीन गन बरामद करने वाले नौजवान डीएसपी को अपमानित होने के बाद नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा नहीं कि केवल तत्कालीन यूपी सरकार मुख्तार पर मेहरबान रही है। यूपी में सरकार बदलने पर मुख्तार अंसारी के चाहने वालों ने पंजाब में उन पर एक झूठा मुकदमा दायर कराकर उन्हें वहाँ की जेल में वीआईपी सुविधा के साथ रखने का इंतजाम किया। जब पंजाब में सरकार बदली तो नए जेल मंत्री ने विधानसभा में बताया कि मुख्तार पर सरकार ने कितना खर्च किया और उन्हें कितनी सुविधा दी थी। मुख्तार हालात का मारा रॉबिन हुड नहीं, ऐसा भी नहीं कि मुख्तार अंसारी हालात का मारा हुआ था। महज 15 साल की उम्र में मुख्तार पर 1978 में जान से मारने की धमकी देने का केस हुआ। 1986 में हत्या का केस दर्ज हुआ। जब भ्रष्टाचार चरम पर हो और आरोपी रसूखोर सामंती परिवार से हो तो कानून का पहिया शून्य की रफ्तार से आगे बढ़ता है। मुख्तार पर चलने वाले ज़्यादातर मुकदमों का यही हाल था। कुछ मुकदमों में 40-45 सालों तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। किसी आरोप पर उस पर मुकदमा तभी आगे बढ़ सकता है जब वो राज्य प्रशासन चाहे, लेकिन जब आरोपी खुद राज्य प्रशासन का कई पीढ़ियों से हिस्सा हो तो उस पर मुकदमा कौन चलाए। देश में करीब 50 सालों तक राज करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के वारसों को कौन सा राज्य प्रशासन सजा दिलाएगा। इसके घर में नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक से लेकर सांसद तक भरे पड़े हों, उसके खिलाफ कौन पैरवी करेगा। और अगर कोई सरकार पैरवी करना भी चाहे तो पेशेवर हत्यारों के सरगना के खिलाफ गवाह को मुकदमे की तारीख का जिंदा रखना उल्टे पांव हिमालय चढ़ने जितना दुष्कार है। कुछ बुद्धिजीवियों ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताने की कोशिश की। लोकतांत्रिक देशों में रहने वाले चालक गैंगस्टर आम लोगों की गरीबी और अपरिपक्वता का फ़ायदा उठाकर उन पर छोटी छोटी मदद के आसान के बोझ लाद देते हैं और बदले में उनसे वोट नामक अमृत फल प्राप्त करते हैं। मुख्तार अंसारी ने भी वैसा ही किया था। अंकुश संपत्ति के मालिक मुख्तार अंसारी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गाजीपुर की प्रति व्यक्ति आय करीब 4,000 रुपये थी। गाजीपुर में गरीबी के हाल के उलट अंसारी परिवार की औसत चल असल संपत्ति देखिए। ऐसी मसीह हाई कौन नहीं चाहेगा जिसमें जनता गरीब होती रहे और मसीहा करोड़पति होता रहे। अंसारी परिवार के चुनावी हलफनामों में दिए गए ब्यौरे को देखे तो साफ हो जाता है कि उनके पास पैसा छापने की कोई मशीन नहीं रही होगी। 5 साल में उतनी जायदाद टाटा बिरला की भी नहीं बढ़ती होगी जितनी अंसारी परिवार के माननीय नेताओं की बढ़ती रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार की चल अचल संपत्ति करीब
82 लाख थी। 2 साल बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी संपत्ति करीब 6 करोड़ हो गई। देख सकते हैं कि महज 2 साल में 600% से ज़्यादा का उछाल आया। वर्ष 2017 में मुख्तार विधायक का चुनाव लड़े तो उनकी संपत्ति करीब 22 करोड़ बताई गई। अगले 8 साल में उनकी संपत्ति में करीब 400% की ग्रोथ हुई। मुख्तार के हल्फनामे के अनुसार उनका पेशा व्यवसाय और खेती था। करीब 4,000 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति वाले गाजीपुर में करोड़ों की दौलत देने वाली खेती और व्यवसाय किस्मत वालों को नसीब होता है। मुख्तार ही नहीं, उनके भाइयों की भी खेती और व्यवसाय इसी रफ्तार से फलते रहे। तो आखिरकार इस कड़ियों से जुड़ी खबरें सौजन्य सूत्रों के हवाले से दोस्तों मैं प्रयास करता हूं अपने चैनल के माध्यम से आप तक खबरों का सिलसिला पहुंचता रहे। तो सिबगतुल्ला अंसारी 2022 में 2.5 करोड़ की जायदाद के मालिक थे। 5 साल बाद उनकी जायदाद दुगनी होकर 4.5 करोड़ हो गई। अफजाल अंसारी की जायदाद 2004 में करीब 51 लाख थी, जो 2009 में 4.5 करोड़ हुई और 2019 तक करीब 14 करोड़ हो गई। अंसारी परिवार ने खोदी लोकतंत्र की नींव। अंसारी परिवार ने केवल गरीबों पर एहसान करके लोकतंत्र की नींव नहीं खोदी। बैलेट की ताकत का अंसारी परिवार को दादा नाना के ज़माने से पता था। मुख्तार ने उसमें बुलेट की ताकत मिलाकर जो घातक जहर तैयार किया, उसे देखकर उसके सम्मानित दादा नाना कब्र में भी शर्मिंदा हो रहे होंगे। अपराध जगत में मुख्तार के पैर जमाने के बाद गाजीपुर एवं आसपास के इलाकों में अंसारी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों का ये सोचना पड़ता कि टैबलेट में वे जीत भी पाए तो उसके बाद बुलेट से अपना बचाव कैसे करेंगे। और ये कोई कल्पना या गप नहीं है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के विधायक का चुनाव हराने वाले कृष्णानंद राय के शरीर और गाड़ी पर 500 से ज़्यादा गोलियों के निशान पाए गए थे। जब गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ, वे बाल बच गए। विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रूंगटा के परिवार ने करोड़ों की फिरौती दी, फिर भी वे आज तक घर वापस नहीं आए। ये तो बेनाम हैं जो चर्चित हैं, जिन पीड़ितों को चर्चा भी नसीब नहीं होती, उनकी लिस्ट कहीं ज़्यादा लंबी है। प्रयोग विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार एवं ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई जो है लोगों ने किस प्रकार की जो है और जो है अपनी विचारधारा व्यक्त की है। तो वेबसाइट के द्वारा और जो है सूत्रों के हवाले जो खबर जो मुझ तक पहुँची और मैंने आप सभी तक जो है बताने का प्रयास करा। तो रॉबिन हुड गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी सपा विधायक महेंद्र नाथ का बयान। तो क्या वो कहते हैं कि 5 बार के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने कहा कि वो रॉबिन हुड थे और गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर 50 सैकड़ों मुकदमे हैं, पहले उन्हें माफिया कहिए। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में कथित रूप से हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड थे, वो गरीबों के मसीहा जो गरीब के हक की बात करते हैं, जो गरीब की आवाज़ उठाते हैं, उसे मीडिया माफी कहती है। शोक में मोहम्मदाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के एक विधायक महेंद्र नाथ ने ये बात कही कि अपनी सज़ा काटने के दौरान मुख्तार अंसारी को गुरुवार को जेल में कथित रूप से हार्ट अटैक आया और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सपा विधायक ने कहा जो वास्तव में माफिया है वो गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं और जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं। आप जैसे पत्रकार के मुंह से उसके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता है। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था और जेल में रहते हुए जनता उनको विधायक बनाया और बनाती रही। शाइस्ता के नक्शे कदम पर अफसा अतीक की पत्नी की तरह क्या मुख्तार अंसारी की बीवी भी अंतिम सफ़र में नहीं होंगी साथ?
समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र नाथ ने कहा, जो वास्तव में डॉन है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 50 मुकदमे थे और अपना मुकदमा वापस लिया, जिस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। महेंद्र नाथ ने आगे कहा कि पहले उन्हें माफिया बोलिए, फिर बात कीजिएगा। कौन है मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से 5 बार पूर्व विधायक थे और 2005 से उत्तर प्रदेश और पंजाब में सलाखों के पीछे थे। उनके खिलाफ 60 से ज़्यादा आपराधिक मामले लंबित थे। उन्हें सितंबर 2022 से 8 मुकदमों में यूपी की विभिन्न अदालतों द्वारा सज़ा सुनाई गई थी और वो बांदा जेल में बंद थे। अंसारी का नाम पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी 66 गैंगस्टरों की लिस्ट में था। उनके परिवार वालों ने पहले आशंका जताई कि मुख्तार को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। अफजाल मुख्तार किया दिया जो रहा था स्लो पॉइजन। अफजाल अंसारी ने मंगलवार को दावा किया। मुख्तार ने कहा कि उन्हें जेल में खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया था। ऐसा दूसरी बार हुआ। करीब 40 दिन पहले भी उन्हें जहर दिया गया था और हाल में 19 मार्च यानी 22 मार्च को उन्हें दोबारा जहर दिया गया। उनकी वकील ने बाराबंकी की एक अदालत में दावा किया था कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका अपराध के राजनीतिक गठजोड़ के लिए कुख्यात इलाकों में गिना जाता है। अपराध का राजनीतिकरण या राजनीति का आपराधिकरण जैसे चर्चित मुहावरों की इसी कड़ी में गाजीपुर के रहने वाले मुख्तार अंसारी का भी नाम आता है। मुख्तार अंसारी मऊ से लगातार 4 बार विधायक हैं। 1 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, 2 बार निर्दलीय और 1 बार खुद की बनाई पार्टी कौमी एकता दल से। उनके एक और भाई सिबतुल्ला अंसारी भी उसी पार्टी से विधायक हैं, जबकि एक अन्य भाई अफजाल अंसारी सांसद रह चुके हैं। ये विडंबना ही है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेताओं में गिने जाने वाले जिन मुख्तार अहमद अंसारी ने राजनीति की शुरुआत की, शताब्दी बीतते बीतते उनके परिवार को एक माफिया नेता परिवार के रूप में राजनीति में स्थायित्व और पहचान मिल गई। मुख्तार अंसारी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अपने जमाने के नामी सर्जन रहे डॉक्टर M.A. अंसारी के परिवार से आते हैं। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के पिता भी स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता थे। शुरुआत मुख्तार अंसारी ने भी छात्र राजनीति से की, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने से पहले उनकी पहचान एक दबंग या माफिया के रूप में हो चुकी थी। 1988 में पहली बार उनका नाम हत्या के मामले में सामने आया। हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई, लेकिन इस घटना से मुख्तार अंसारी चर्चा में आ गए। 1990 में छात्र राजनीति की सियासत में आए थे मुख्तार अंसारी। 1990 दशक जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से वो अपराध की दुनिया में एक चर्चित नाम बन चुके थे। मुख्तार अंसारी को आरोप है कि वो गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों करोड़ रुपए के सरकारी ठेके आज भी नियंत्रित करते हैं। अपराध के साथ ही 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्यधारा में कदम रखा। 1996 में वो मऊ सीट से पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसी समय पूर्वांचल के एक अन्य चर्चित माफिया गुट के नेता ब्रजेश सिंह से मुख्तार अंसारी के गुट के टकराव तो खबरों में भी खासी चर्चा हुई, अच्छी खासी चर्चा रही। बताया जाता है अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। राय ने 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराया था। बाद में कृष्णानंद राय की हत्या हो गई और उसमें मुख्तार अंसारी का मुख्य अभियुक्त बनाया गया। कृष्णानंद राय की हत्या के सिलसिले में उन्हें दिसंबर 2005 में जेल में डाला गया था। तब से वो बाहर नहीं आए। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2007 में मुख्यमंत्री अंसारी और उनके भाई अफजाल बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों के मसीहा के रूप में पेश किया था। बीएससी के टिकट पर ही मुख्तार ने वाराणसी 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, मगर वो बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से 17,211 मतों से अंतर से हार गए।
2007 में बसपा में आने के बाद 2010 में पार्टी से निकाल दिए गए थे अंसारी बंधु, लेकिन 2010 तक आते आते बहुजन समाज पार्टी से उनके रिश्ते खराब हो गए और फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। बीएसपी से निकाले जाने के बाद तीनों अंसारी भाइयों मुख्तार अफजाली और सिबगतुल्लाह ने 2010 में खुद की राजनीति पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की पहचान उनके इलाके में एक अलग रूप में ही होती है। उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग बताते हैं कि इलाके के विकास के लिए वो अपनी विधायक निधि से भी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यही नहीं, इलाके में लोग तमाम विकास कार्यों को गिनाते भी हैं जो मुख्तार अंसारी ने कराए हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों की मदद के भी तमाम किस्से उनके बारे में सुने जा सकते हैं। फिलहाल उन्होंने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और बीएसपी नेता मायावती ने यही कहते हुए उन्हें और उनके परिवार को पार्टी में जगह दी कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो कुछ भी मामले हैं वो राजनीतिक द्वेष की वजह से हैं। मायावती ने यह भी आश्वासन दिया कि निर्दोष पाए जाने पर उनके साथ न्याय जरूर किया जाएगा। दोस्तों, ये वो खबरें थी जो कि हमने आपके लिए खबरों से जो है अवगत कराया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अगर आप सभी लोग खबर से सहमत हैं तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार की लास्टेड खबरों को जो है तरोताज़ा खबरें लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो दोस्तों, जो है मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।